कोरोना संक्रमण से इन दिनों पूरी दुनिया जहां जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर अगले सप्ताह लगभग 1.2 मील चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। यह 29 अप्रैल को धरती के बेहद करीब पहुंच रहा है। 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। इस उल्कापिंड को नाम 52,768 1998 में डफ2 दिया गया है। यह पहली बार 1998 में ही दिखाई दिया था। वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड से प्रलय आने जैसी किसी भी आशंका को पूरी तरह नकार दिया है। उनका कहना है कि उल्कापिंड पृथ्वी से काफी दूर से गुजरेगा। हाँ, डरने वाली बात सन 2079 में हो सकती है, जब यह पृथ्वी से महज 18 किलोमीटर दूर से गुजरेगा। धरती से दूरी लगभग 39 लाख किलोमीटर होगी। नासा के अनुसार यह पृथ्वी पर वैश्विक प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके एक छोर पर पहाड़ियों और लकीरें जैसी विशेषताएं दिखती है, इसीलिए ऐसा नजर आता है जैसे इसे मास्क लगाया हो। माना जाता है कि धरती पर प्रलय अतीत में उल्कापिंडों के कारण ही आया होगा, तभी डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का अस्तित्व खत्म हुआ होगा। ये उल्कापिंड भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। पृथ्वी के समान ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ये लाखों करोड़ों की संख्या में रहते हैं, जो कभी कभार बृहस्पति के गुरुत्व से छिटक कर पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, जिस कारण इनके पृथ्वी से टकराने की आशंका बनी रहती है। यही वजह से दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर इन पर टिकी रहती है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ स्टडीज के अनुसार बुधवार 29 अप्रैल को सुबह 5:56 पर ईस्टर्न टाइम में उल्कापिंड पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके धरती से टकराने की संभावना कम ही है। आपको बता दें, अरेकेबो वेधशाला एक राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की सुविधा है, जिसे सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया जाता है। यह वेधशाला नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम द्वारा समर्थित है और 90 के दशक के मध्य से खगोलीय पिंडों का विश्लेषण कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस उल्कापिंड को संभावित खतरनाक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि यह 500 फीट से भी बड़ा है और पृथ्वी की कक्षा के 75 लाख किलोमीटर के भीतर आता है। इसलिए यह भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। अरेकेबो वेधशाला के विशेषज्ञ फ्लेवियन वेंडेटी ने कहा कि वर्ष 2079 में यह उल्कापिंड इस वर्ष की तुलना में पृथ्वी के करीब 3.5 गुना ज्यादा पास होगा। इसीलिए इसकी कक्षा को ठीक से जानना महत्वपूर्ण है। इधर अप्रैल में धरती के करीब आ रहे उल्कापिंड की कक्षा चपटी है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 1344 दिन का समय लग जाता है। यह जितना विशाल है, यदि धरती से टकरा गया तो इसमें जरा भी संदेह नहीं कि महाविनाश ला सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब यह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो धरती और इसके बीच की दूरी 63 लाख किलोमीटर की होगी। इतनी कम दूरी बेहद खतरनाक उल्कापिंडों में मानी तो जाती है, परंतु इसके धरती से टकराने की आशंका नहीं की जा सकती। लिहाजा इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया में चल रही अफवाहें निराधार हैं। भविष्य में यह उल्कापिंड इससे भी बहुत करीब से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों ने इसकी गणना भी कर ली है। यह 16 अप्रैल 2079 में धरती के पास से गुजरेगा। तब धरती से इसकी दूरी मात्र 18 किलोमीटर रह जाएगी। इतनी दूरी में भी इसके धरती से टकराने की संभावना नहीं बन सकती। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक प्रोफेसर आर.सी. कपूर कहते हैं कि यह धरती के करीब से गुजर रहे उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ऐसे कितने ही उल्कापिंड हैं, अक्सर धरती के करीब से होकर गुजरते रहते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे का कहना है कि विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है कि धरती से टकराने वाले किसी भी पिंड या लघु ग्रह को टकराने से रोक सकता है। इसीलिए उल्कापिंड 52,768 की धरती के टकराने